Hello friends, this is Tushar Kapoor, your mathematics teacher. In this video, we will discuss exercise 8.2 of class 10th Introduction to Trigonometry. बेटा इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए हमको ये टेबल आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये टेबल क्या है? इसमें साइन, कॉस, टैन, कोसिकेंट, सीकेंट और कॉट की वैल्यूज़ हैं स्टैंडर्ड एंगल्स पर, और वो एंगल क्या हैं? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90। तो कैसे याद करने हैं? अगर आप पहली लाइन याद कर लेंगे तो पूरा टेबल मैं आपको बहुत आसानी से बनवा दूंगा। साइन 0 डिग्री 0 होता है, साइन 30 डिग्री हाफ होता है, साइन 45 डिग्री 1/√2 होता है, साइन 60 डिग्री √3/2 होता है एंड साइन 90 डिग्री 1 होता है। अगर आपको ये लाइन याद हो गई है तो बाकी पूरा टेबल याद करना बहुत आसान है। जिस ऑर्डर में साइन के लिए लिखे हैं इसका रिवर्स कर दो और कॉस के लिए लिख दो। 1 आखिरी में था तो 1, फिर आ जाएगा √3/2, 1/√2, अब बारी आ गई 1/2 एंड फिर बारी आ गई 0 की। ओके, tan ए क्या होता है हम जानते हैं, sin a बाय cos a। 0/1 इज 0, 1/2 अपॉन √3/2 इज 1/√3, 1/√2 अपॉन 1/√2 इज 1, √3/2 अपॉन 1/2 इज √3। हेयर कम्स 1 अपॉन 0। 1 अपॉन 0 क्या होता है? नॉट डिफाइंड। 1 अपॉन 0 को कहीं जगह इन्फिनिटी लिख देते हैं, नहीं लिखना चाहिए, नॉट डिफाइंड लिख दो, ठीक है। कॉसिकेंट क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ साइन। जो साइन क्या उसका रेसिप्रोकल करते रहो। तो 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1 अपॉन 0, नॉट डिफाइंड। 30 डिग्री 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 1/√2 का √2, इसका आ जाएगा 2/√3, और 1 का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1 ही होता है। सीकेंट क्या है? रेसिप्रोकल ऑफ कॉस। तो कॉस का रेसिप्रोकल 1 का रेसिप्रोकल 1, 2/√3, 1/√2 का √2, 1/2 का 2 और 1/0 का नॉट डिफाइंड। कॉट होता है रेसिप्रोकल ऑफ tan, 1/0, नॉट डिफाइंड। एंड 1/√3 का √3, 1 का रेसिप्रोकल 1, √3 का 1/√3 एंड 1 अपॉन नॉट डिफाइंड विल गिव 0। जैसे 1/0 नॉट डिफाइंड है तो 1 अपॉन नॉट डिफाइंड क्या दे देगा आपको? 0। तो बच्चों ये जो है बहुत ज़्यादा जरूरी है आपको टेबल याद रखना अगर आपको एक्सरसाइज 8.2 करनी है तो, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर। चलो देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 1, इसके 5 पार्ट हैं। पहला पार्ट देखते हैं, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। तो ये करने के लिए हमें बेटा वो टेबल याद होना चाहिए। टेबल देखो बेटा, ये टेबल क्या कहता है? साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री कितना होता है? √3/2। कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री कितना है? 1/2 एंड कॉस 60 डिग्री भी कितना है? 1/2, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। √3/2 इंटू √3/2 इज 3/4 एंड 1/2 इंटू 1/2 इज 1/4। ये क्या आंसर देता है? 4/4, और 4/4 कितना होता है? 1। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, अगर हमें वैल्यू आती है तो। आप बार बार उसी टेबल को देख सकते हैं, एक पेज पर लिख लें और उसको देखते रहें। 2 इंटू tan 45 क्या होता है? 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर। कॉस 30 डिग्री होता है √3/2, √3/2 स्क्वायर। साइन 60 कितना होता है? √3/2, √3/2 स्क्वायर। देखो बेटा ये तो कैंसिल आउट ही हो गए। 2 इंटू 1 कितना होता है? 2 आंसर आ गया हमारे पास। अगर आपको टेबल याद है तो बहुत इजीली आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट, कॉस 45 डिग्री कितना होता है? 1/√2। सीकेंट 30 डिग्री कितना होता है? 2/√3 एंड कॉसिकेंट 30 डिग्री कितना होता है? 2। ओके, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1/√2, नीचे एलसीएम लेके कितना आएगा? 2 + 2√3 अपॉन √3, ये √3 ऊपर चला जाएगा तो सॉल्व करके आ जाएगा √3 अपॉन √2 टाइम्स 2 + 2√3।
आप इसको और सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, यहां से 2 कॉमन लेकर यहां पर भी छोड़ देंगे तो आपका आंसर बिल्कुल सही माना जाएगा। ओके बेटा, चलो पार्ट 4 एंड पार्ट 5 करते हैं। चलो पार्ट 4 देखो बेटा क्या कहते हैं। साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2, tan 45 होता है 1 एंड कॉसिकेंट 60 डिग्री कितना होता है 2/√3 अपॉन सीकेंट 30 डिग्री कितना होता है 2/√3, कॉस 60 डिग्री कितना होता है 1/2 एंड कॉट 45 डिग्री कितना होता है बेटा 1 होता है। ओके, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना आ जाएगा 2√3, 2√3 आ जाएगा तो आ जाएगा √3 प्लस 2√3 -4 अपॉन 2√3 एलसीएम आ गया, फिर यहां आ जाएगा 4 प्लस √3 प्लस 2√3। तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, ये आ जाएगा 3√3 -4 अपॉन 3√3 प्लस 4। ये हमारा आंसर है। अगर आपको इसको और सॉल्व करना है तो आप रैशनलाइज कर सकते हैं इसको और आगे भी ये सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट बेटा, cos 60 डिग्री कितना होता है 1/2, तो हो जाएगा 5 इंटू 1/2 होल स्क्वायर, 4 इंटू सीकेंट 30 डिग्री कितना होता है 2/√3, तो हो जाएगा 2/√3 होल स्क्वायर, tan 45 1 होता है। अब साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री वैसे तो 1 होता है डायरेक्ट, लेकिन हम वैल्यू पुट कर देते हैं। साइन 30 डिग्री कितना 1/2 होल स्क्वायर एंड कॉस 30 डिग्री इज √3/2 होल स्क्वायर। ये सॉल्व करके आ गया 5/4 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 4 16/3 -1 अपॉन 1 आ जाएगा। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 12, 3 इंटू 5 इज 15, 16 इंटू 4 इज 64 -12, दिस विल गिव 52 प्लस 15 67/12। ये आपका आंसर है बेटा। ओके, 67/12 इज योर आंसर। देखो पहला पार्ट, पहला क्वेश्चन कितनी आसानी से हो गया अगर आपको टेबल आता था तो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो बेटा सेकंड क्वेश्चन देखो, सेम है। इसने बोला है कि 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू किसके बराबर होगी। तो सबसे पहले हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 2 इंटू tan 30 कितना होता है टेबल में देखो 1/√3 अपॉन 1 प्लस 1/√3 होल स्क्वायर। सॉल्व करें कितना आ जाएगा ये 2/√3 अपॉन 1 प्लस 1/3। फिर सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 2/√3 अपॉन 4/3। तो ये 3 ऊपर 4 इधर, तो ये सॉल्व करें कितना आ गया 2 इंटू 3 अपॉन √3 इंटू 4। ये कट गया, यहाँ 2 आ गया और ये सॉल्व करके √3 आ गया। तो हमारा आंसर कितना आया √3/2। अब चेक करना है √3/2 किस में आ रहा है। साइन 60 कितना होता है √3/2, कॉस 60 1/2, tan 60 √3, साइन 30 1/2। तो हमारा आंसर कितना आया था √3/2। तो बताओ कौन सा ऑप्शन हुआ, ऑप्शन ए। ओके, सिमिलरली हम इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1, तो हो जाएगा 1 माइनस 1 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 स्क्वायर। तो 1 माइनस 1 कितना होता है 0, तो 0 आंसर आना चाहिए बेटा। तो 0 ऑप्शन दिख रहा है हमें, ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा। ये बहुत ही ईजी था। चलो बाकी दो पार्ट देखते हैं इसको। देखो बेटा थर्ड पार्ट कह रहा है साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए इज ट्रू व्हेन a इज इक्वल टू। कह रहा है कि ये जो है रिजल्ट ट्रू कब होगा अगर a की वैल्यू क्या होगी। देखो ऑप्शंस वाला क्वेश्चन है तो क्यों ना हम ऑप्शंस पुट कर दें, हर a की जगह 0 डिग्री पुट कर देते हैं। तो 2 इंटू 0 कितना 0 डिग्री इज इक्वल टू 2 इंटू साइन 0 डिग्री। साइन 0 कितना होता है 0, साइन 0 कितना होता है 0, 0 इंटू 2 इज 0। तो यही इक्वल आ रहा है, वैसे तो यही आंसर होगा, लेकिन हम बाकी पार्ट भी चेक करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा साइन ऑफ 2 इंटू 30 डिग्री कितना 60 डिग्री इज इक्वल टू 2 इंटू साइन 30 डिग्री। साइन 60 डिग्री कितना होता है √3/2 एंड 2 इंटू 30 डिग्री ये 1 आ गया बेटा, इक्वल नहीं है। सेम 45 पुट करते हैं, 2 इंटू 45 इज 90, 2 इंटू साइन 45, साइन 90 1 होता है, साइन 45 1/√2 होता है,
तो √2 जो है 1 के इक्वल नहीं है। साइन 60 इंटू 2 120, साइन 120 डिग्री इज इक्वल टू 2 साइन 60 डिग्री। आपके सिलेबस में 120 डिग्री नहीं है, बाकी मैं आपको बता देता हूँ, ये आंसर √3/2 आएगा और ये हो गया 2 इंटू √3/2, ये दोनों इक्वल नहीं है। तो हमारा आंसर कौन सा आ गया? फर्स्ट पार्ट 0 आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखो बेटा, tan 30 डिग्री कितना? 1/√3। tan 30 कितना? 1/√3 और 1/√3 का स्क्वायर कितना? 1/3। तो ये सॉल्व कर आया 2/√3 अपॉन 2/3। बेटा देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया 3/√3, दिस विल गिव √3। अब चेक करना है √3 वैल्यू कहां पर आ रही होगी। cos 60 1/2 होता है, sin 60 √3/2 होता है, tan 60 √3 होता है एंड sin 30 1/2 होता है। तो हमारा आंसर कौन सा है? √3 वाला। तो सी ऑप्शन हमारा आंसर है। समझ आ गया बेटा क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, इफ tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, a प्लस बी कितना दिया हुआ है? 0 से 90 के बीच में, a जो एंगल वो b से बड़ा है, फाइंड एंगल a एंड b। तो अब tan की वैल्यू √3 किस एंगल पर आती है? हमें पता है tan की वैल्यू √3 60 डिग्री पर आती है। tan की वैल्यू 1/√3 किस पर आती है? 30 डिग्री पर आती है। दोनों हमने लिख लिए। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। मैंने क्या किया, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लिया। जब मैं ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा? a प्लस a 2 है, b भी कैंसिल आउट, इज इक्वल टू 90 डिग्री, हैंस a इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब इस a की वैल्यू को मैं किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देता हूं। चलो इस इक्वेशन में पुट करते हैं। तो 45 डिग्रीज प्लस b कितना हो गया? 60 डिग्री, एंड b कितना आ गया? 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, इट मीन्स b इज इक्वल टू कितना? 15 डिग्री आपका आंसर आ गया। तो ये हमारा आंसर है बेटा, a इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड b इज इक्वल टू 15 डिग्री। बहुत इजी क्वेश्चन था बेटा। चलो लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। बेटा ये 5 पार्ट हैं और ये ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चन हैं। पहला देखते हैं, कह रहा है साइन ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी होता है। साइन ए प्लस बी साइन ए साइन बी के बराबर होता है? वैसे तो ये नहीं होता, क्लास 11th में आप डायरेक्ट बता देंगे। अभी हम कुछ एंगल का एग्जाम्पल लेके चलते हैं। लेट a इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड b इज इक्वल टू 60 डिग्री। दिस विल गिव साइन 30 प्लस 60 इज 90 इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री प्लस में साइन 60 डिग्री। बेटा साइन 90 डिग्री 1 होता था, साइन 30 डिग्री 1/2 एंड साइन 60 डिग्री √3/2। तो 1 क्या इन दोनों के बराबर हो सकता है? नहीं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? फॉल्स। इसका आंसर क्या आ जाएगा? फॉल्स आ जाएगा। अगला कह रहा है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। बेटा चेक कर लेते हैं हम अपना जो टेबल बनाया था। देखो इसमें क्या कह रहा है, अगर साइन का एंगल बढ़ता है, जैसे 0, 30, 45, 60, 90, जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है, क्या साइन में वैल्यूज बढ़ रही हैं? बिल्कुल बढ़ रही हैं। 0 था, फिर बड़ा हो गया 1/√2, फिर बड़ा हो गया 1/√2, फिर आ गया √3/2, फिर आ गया 1। जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं देखो वैल्यू बढ़ रही है। कॉस में उल्टा हो रहा है, जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है वैसे वैसे वैल्यू क्या हो रही है? कम हो रही है। ये 1 से 0 जा रहा है और साइन के केस में 0 से 1 जा रहा था। ओके, तो हम क्या बोल सकते हैं, जैसे जैसे साइन की वैल्यू बढ़ती है एंगल की, वैसे वैसे साइन की वैल्यू बढ़ती है। तो ये ट्रू है बेटा, और कॉस में तो कम होती थी, तो ये कितना हो गया? फॉल्स हो गया। अब कह रहा है कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। बिल्कुल भी नहीं। थीटा 30 डिग्री लेके देखो ना, साइन 30 कितना था? 1/2 एंड कॉस 30 कितना था? √3/2। तो साइन 30 1/2, कॉस 30 √3/2 था। तो इसका मतलब ये हर एक एंगल के लिए बराबर नहीं होता। तो ये क्या आ जाएगा? फॉल्स। कह रहा है कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर एंगल ए इज इक्वल टू 0। ये आप बिल्कुल टेबल से देख रहे हो, बिल्कुल सच कह रहा है। कॉट जो है ए इक्वल टू 0 के लिए डिफाइंड नहीं होता। इसी के साथ हमने पूरी एक्सरसाइज कर ली है बेटा। मैं होप करता हूँ आपको समझ आया होगा।
और अगर आपको कोई भी डाउट रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं हमें। आप एक्सरसाइज 8.3, 8.4 भी देख सकते हैं, हमारी प्लेलिस्ट में होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत ज़्यादा इसको शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय, अपना ध्यान रखें।